नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपना जो बेटे ज्योग्राफी चल रहा था उसमें अपना आज अपन भारत की मिट्टी या सॉइल लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में अपन कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे। कॉपी में इसको नोट कीजिए। इससे अगर मिट्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4 प्रकार की, जिनके नाम क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो सबसे पहले अपन जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी की क्या खासियत है? तो जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर कहाँ बिछा दी जाती है? मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। पानी के द्वारा लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो कई बार क्वेश्चन आया बेटा, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में चूने और पोटेशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसमें गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू आदि की भी खेती की जाती है। ठीक है, कॉपी में नोट कीजिए। अपन देखेंगे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में याद रखेंगे। कौन सी चट्टानों के? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी प्रायः मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक आदि में ज़्यादातर पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। धूप पड़ने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो जल सोखने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और किसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। अपने मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। अपन देखेंगे लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है बेटा। यह मिट्टी, इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये मिट्टी बाजरे की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट आ गई लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है बेटा? केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी किसके लिए अच्छी मानी जाती है? सबसे बढ़िया चाय और कॉफ़ी के लिए मानी जाती है। इलायची और काजू के लिए भी ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में भी होता है। ठीक है, तो आज अपन ने मिट्टियों के बारे में कुछ मुख्यतः जो मिट्टी थी उनके बारे में, जो भारत में पाई जाती है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। आशा करते हैं बेटा आपको अच्छे लगे होंगे। नोट के फॉर्म में एक पॉइंट और लिख लेना। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का pH मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए फसलों को उगाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।